पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। डी ऑप्शन सही है। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था, अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य है मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। तीनों सही हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? धारा 2M में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो सशस्त्र बल की परिभाषा में नौसेना शामिल है, थल सेना शामिल है, वायुसेना शामिल, राज्य के सशस्त्र बल शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। केंद्र वित्त आयोग का और राज्य वित्त आयोग गठन भी संविधान के अनुच्छेद के तहत ही होता है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। लोकसभा का सचिवालय मानवाधिकार आयोग। तो लोकसभा का गठन भी संसद के तहत, वो संविधान के तहत है। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इनमें तीनों ये संस्थाएं ये सब संवैधानिक संस्था हैं, सिवाय मानवाधिकार आयोग को छोड़कर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग और के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो मुख्यमंत्री शामिल है, गृह मंत्रालय का प्रभारी शामिल है, विधानसभा का अध्यक्ष शामिल है, राज्यपाल शामिल नहीं है। ठीक है।